नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम बैरवा, प्रवक्ता केमिकल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस CH203 का 1.2 टॉपिक टेबल्स एंड कन्वर्जन फैक्टर्स, जैसे कुछ डायमेंशंस हैं। लंबाई का उदाहरण लें। लंबाई की जैसे मात्रक होती है मीटर, इंच, फुट, माइल, किलोमीटर आदि, तो इनको एक टेबल के रूप में व्यक्त करें तो कन्वर्जन टेबल कहलाती है। उदाहरण के तौर पर टेबल जो दर्शाई हुई टेबल है, इसमें दर्शाया हुआ 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होते हैं, 1 मीटर बराबर 3.2808 फुट होते हैं, 1 मीटर बराबर 6.214 गुणा 10⁻⁻4 माइल होते हैं, 1 मीटर बराबर 1 गुणा 10⁻³ किलोमीटर होते हैं। अब हम इसी को जो है 1 इंच के लिए भी लाइन बना सकते हैं। इंच के सामने जो लिखा हुआ है पहली लाइन में 39.37, उससे बाकी सभी के सामने जो लिखा हुआ उनको डिवाइड कर दें। जैसे 1 इंच बराबर मीटर निकालना चाहे तो मीटर के सामने जो पहले 1 लिखा हुआ था उसको डिवाइड कर दिया 39.37 से, तो आता 2.54 गुणा 10⁻²। इसी प्रकार फुट के सामने पहली लाइन में लिखा हुआ 3.2808 को डिवाइड कर देंगे 39.37 से, तो 8.333 मल्टीप्लाई 10⁻² आएगा। इसी प्रकार माइल के सामने 6.214 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ लिखा हुआ है, उसको 39.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.58 से डिवाइड करेंगे 39.37 से, तो 1.58 गुणा 10⁻⁵ आ जाएगा। इसी प्रकार किलोमीटर के सामने पहली लाइन में 10⁻³ लिखा हुआ है, 1 गुणा 10⁻³ उसको डिवाइड कर देंगे 39.37 से, तो 2.54 गुणा 10⁻⁻5 आता है। इसी प्रकार और लाइन हम 1 फुट के लिए, 1 माइल के लिए, 1 किलोमीटर के लिए बना सकते हैं। तो इस प्रकार की टेबल जो कन्वर्जन टेबल होती है, इसे हम जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी यूनिट में, तो सीधा पढ़कर मान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कन्वर्जन फैक्टर, जैसे 1 मीटर को इंच में बदलने के लिए 39.37 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये जो फैक्टर है मीटर से इंच में बदलने के लिए 39.37, ये कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है मीटर से इंच में बदलने के लिए। इसी प्रकार 1 मीटर को फुट में बदलने के लिए 3.2808 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर से फुट में बदलने के लिए 3.2808 कन्वर्जन फैक्टर है। इसी प्रकार 1 मीटर से माइल में बदलने के लिए 6.214 गुणा 10⁻⁴ से करते हैं, तो 6.214 गुणा 10⁻⁴ मीटर से माइल में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है। इसी प्रकार मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करना होता है, तो 10⁻³ यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है। इसी प्रकार जैसे द्रव्यमान औंस को पाउंड में बदलने के लिए 6.25 गुणा 10⁻³ से गुणा करना पड़ता है, तो ये यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है। इसी प्रकार 1 औंस को ग्रेन में बदलने के लिए 4.375 गुणा 10⁻² से गुणा करना पड़ता है, तो 4.375 गुणा 10⁻² यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है। इसी प्रकार 1 औंस को ग्राम में बदलने के लिए 28.35 से गुणा करना होता है, तो औंस से ग्राम में बदलने के लिए 28.35 कन्वर्जन फैक्टर है। ऐसे ही प्रेशर की यूनिट, जैसे एक वायुमंडलीय दाब को किलो पास्कल में बदलने के लिए 101.325 से गुणा करना होता है, 101.325 यहाँ पर ATM को किलो पास्कल में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है। इसी प्रकार एक ATM को PSI में बदलने के लिए 4.696 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4.696 ATM से PSI में बदलने के लिए, PSI में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है। एक ATM को बार में बदलने के लिए 1.013 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ATM से बार में बदलने के लिए 1.013 कन्वर्जन फैक्टर है। एक ATM को इंच HG में बदलने के लिए 29.92 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 29.92 ATM से इंच HG में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है। एक ATM
को mmHg में बदलने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करना होता है। 760 यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है ATM से mmHg में बदलने के लिए। एक कैलोरी से जूल में बदलने के लिए 4.1868 से मल्टीप्लाई करना होता, तो यहाँ पर 4.1868 कैलोरी से जूल में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है। एक किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पास्कल में बदलने के लिए 9.80665 गुणा 10⁴ से गुणा करना होता है, तो 9.80665 गुणा 10⁴ किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पास्कल में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है। एक पोइज को पास्कल गुणा सेकंड में बदलने के लिए 0.1 से गुणा करना होता है, तो पोइज को पास्कल गुणा सेकंड में बदलने के लिए 0.1 कन्वर्जन फैक्टर है। एक पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए 4.53924 गुणा 10⁻⁻1 से गुणा करना होता है, तो ये यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है। एक टॉर्क को पास्कल में बदलने के लिए 1.33224 गुणा 10⁻² कन्वर्जन फैक्टर है। ऐसे ही तापमान अगर सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में बदलना हो तो जो भी सेल्सियस में तापमान दिया हुआ होता है उसमें 273.15 जोड़ लेते हैं। तापमान केल्विन में दिया हुआ हो, रैंकाइन में बदलना हो तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस प्रकार जो है जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वो कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है। धन्यवाद।